Good morning, all. Welcome to your TSN English class. So, student, in this video, we'll discuss this chapter, and here page number 83. So, on page number 83, we have read that किस तरह जो गवर्नर हैं वो उन सभी को ये सब कुछ बताता है that what you have to do और किस तरह आप जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं. So, you must फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग. वो ऐसा कुछ बताता है कि आप लोगों को पहले ही देखना चाहिए था कि कुछ तो ऐसा जो है वो कौन कर रहा है. देर इज समथिंग. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द टाइम दैट 3 minutes बिफोर द एग्जाम इज ओवर बट समथिंग 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 ऐसा वो कहता है. ही शुड नॉट हिट सीवियरली. ही इज़ अ मिनिस्टर. और उसने इवेंट्स को ये पता था कि वो एक मिनिस्टर है, इसलिए उसने उसको इतना सीवियरली हिट नहीं करा. एंड अवॉइड डूइंग स्कॉट्स असेंट वाइल मूविंग आउट. उसने इस तरह किया है. नाउ अवॉइड ओवर डूइंग द स्कॉट्स. Now a fast approaching siren gave loud sound that big doors of the prison were opened and white police car made a sequel and halted beside them. अब क्या हुआ है? A fast approaching siren walked to its crescendo. The great doors of the prison yard were pushed back and the great doors of prison yard were pushed back and a white police and car squealed and a jerky halt beside them. Now what was going on here, students? That क्या होता है कि a fast approaching sirens. What is sirens? A siren is a device with which that make a long or loud sound, and due to that what happened to its crescendo. Crescendo means ऐसा sound जो कि लाउडर 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 होता जा रहा था. तो सायरन का साउंड कैसा है? इट इज़ अ डिवाइस. सायरन एक ऐसा डिवाइस था वहाँ पे जेल अथॉरिटीज़ के वहाँ, जो कि क्रिसेंडो मीन्स विच क्रिएट म्यूजिक दैट गेट लाउडर एंड लाउडर. सो द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक. अब प्रिजन यार्ड के जो बड़े बड़े जो गेट्स थे उनको पुश किया गया. एंड अ वाइट पुलिस कार स्क्वील्ड. और जैसे ही वाइट पुलिस की कार आई, स्क्वील्ड मीन्स बड़ी ही तेज आवाज के साथ वो अंदर एंटर हुए. टू अ जर्की हॉल्ट बिसाइड देम. और एक आप कह सकते हैं एक जर्की हॉल्ट. जर्की मतलब एक झटके से उसने थोड़ा पॉज लिया उस गाड़ी ने उनके सामने आके. नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट? डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर swung himself. कार्टर यहाँ क्या बोला गया है? डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर swung himself out of the passenger seat and saluted the governor. What hell's happening, sir? And turning to McClary cried, who hit him? और वो क्या पूछते हैं? डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट जो है उनकी कार वहाँ आकर रुकती है. तो यहाँ उन्हें कार्टर क्यों कहा गया? बिकॉज ही इज ड्राइविंग दैट पर्टिकुलर जीप और व्हीकल जो कि पुलिस का था. स्वंग हिमसेल्फ आउट ऑफ द पैसेंजर सीट. उन्होंने अपने आप को, स्वंग हिमसेल्फ मीन्स समथिंग मूव इन अ कर्व. उन्होंने इस तरह कर्व वे में मूव किया और वो नीचे उतरे सीट से. एंड सल्यूटेड द गवर्नर. उन्होंने गवर्नर को सल्यूट किया. व्हाट्स हेल हैपनिंग सर? यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है सर? सो इस तरह जो कार्टर है वो बाहर आए, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट जो है वो बाहर आए. एंड उन्होंने कार से या अपनी जीप से नीचे उतरते ही पूछा, व्हाट्स द हेल इज गोइंग ऑन हियर? एंड टर्निंग टू मैक्लरी क्राइज, हुज हिट हिम? एंड आफ्टर दैट उन्होंने मैक्लरी की तरफ देखा एंड पूछा. सीइंग मैक्लरी सेड, माय गॉड, हु हैज डन दिस टू हिम? मैक्लरी के साथ ये सब कुछ किसने किया है? But McClary cut across whatever explanation the governor might have given. Elsfield Way, officer, I know where Evans. He was breathing heavily and leaned for support against the side of the car, where the imprint of his hand was left in tarnished crimson. अब क्या हुआ? But McClary. ये सब होने के बाद, बट बिफोर द गवर्नर कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि जैसे ये सिचुएशन पूछी उन्होंने आकर, किन्होंने आकर? डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट ने आकर जब ये सिचुएशन पूछी, इससे पहले कि गवर्नर कुछ कहते, मैक्लरी ने बोलना स्टार्ट किया. बट बिफोर द गवर्नर कुड से एनीथिंग, मैक्लरी ने क्या बोलना स्टार्ट करा? मैक्लरी सेड, एल्सफील्ड वे. एल्सफील्ड इज अ नेम ऑफ अ विलेज हियर. तो व्हाट इज एल्सफील्ड? एल्सफील्ड वे मतलब उस एल्सफील्ड विलेज की तरफ
So I know where Evans is. He was painting while saying. मुझे पता है इवेंट्स कहाँ है. एंड ही वॉज ब्रीदिंग हैविली एंड लीन फॉर द सपोर्ट अगेंस्ट. और उसके बाद उसने क्या कहा कि मुझे पता है कि इवेंट्स का है. ही वॉज पेंटिंग वाइल सेइंग एंड टुक सपोर्ट ऑफ द कार बाय लीनिंग ऑन द साइड ऑफ इट. और फिर उन्होंने कार के का थोड़ा सपोर्ट ले लिया. हिज हैंड्स मेड अ क्रिम्सन इम्प्रेशन ऑन इट. और उनका हाथ क्योंकि खून से सना हुआ था तो वो रिच डीप. क्रिम्सन इज वॉट? क्रिम्सन इज अ नेम ऑफ अ कलर आप कह सकते. तो रिच डीप, जो रिच डीप रेड कलर होता है उससे उनके जो हाथ के पूरे वो निशान हैं ब्लड के स्टेन्स वो कहाँ पर आ गए? टार्निश्ड. टार्निश्ड मीन डल और डिस्ट्रॉय वॉज लेफ्ट देयर ऑन द जो सुप्रिटेंडेंट थे उनकी व्हीकल पे. इन bewilderment कार्टर लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस. वॉट bewilderment मीन्स एक सेकंड के लिए जो कार्टर है या जो डिटेक्टिव सुप्रिटेंडेंट है, ही वॉज लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड, लुक्ड टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस. वॉट? और गवर्नर की तरफ देखने लगी कि अब गवर्नर उनको क्या गाइडेंस आगे देते हैं. सो नेक्स्ट, take him with you if you think he will be all right. He's the only one who seems to know what's happening. Carter opening the back door and helped McClary inside. Within a few seconds, the car leaped away in a spurt of gravel. So, students, what was going on? पूरी तरह जो डिटेक्टिव सुप्रिटेंडेंट है या जो पुलिस है, जो ऑफिसर्स है, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि किस तरह वो क्या कर पाएँ, वो किसी भी तरह इवेंट्स को पकड़ पाए या उनको कहीं से ऐसा कोई क्लू या इन्फॉर्मेशन मिले सो दैट दे कैन कैच इवेंट्स. नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपेंस अप नेक्स्ट. सो अब वो यहाँ पर है. टेक हिम विथ यू इफ यू विल ही विल बी ऑल राइट. तो अब वो क्या कह रहे हैं? सो यू शुड टेक हिम विथ यू, कि आप इन्हें अपने साथ ले लें. इफ ही सीम्स टू लुक फाइन, अगर ये ठीक हैं तो. ही इज़ द ओनली पर्सन हु नोज व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, क्योंकि ये ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कि जानता है यहाँ क्या हुआ है. Carter opened the back door and helped McClary inside. Carter pulled the back door open and helped McClary inside. कार्टर ने बैकडोर को ओपन करा एंड हेल्प किया मैक्लरी को अंदर आने में. विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द कार हैड गॉन पास द लार्ज डोर्स ऑफ द यार्ड. और कुछ ही सेकेंड में जो कार है वो सॉरी उस यार्ड के जो बड़े बड़े गेट है उनको पास करके आगे चली जाती है. सो द कार्टर ओपन द बैक डोर एंड हेल्प मैक्लरी इनसाइड. तो जो गवर्नर सुप्रिटेंडेंट हैं और हु द पर्सन हु इज ड्राइविंग, उन्होंने मैक्लरी को अंदर बिठाया. विद इन अ फ्यू सेकेंड कार लीव्ड अवे इन द स्पॉट ऑफ ग्रेवल. यानी वहाँ से जो कार है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वो एक स्पॉट मीन्स एक लिक्विड की तरह, आप यूँ कैसे व्हाट इज स्पॉट्स, एक धार की तरह धार छोड़ना होता है, वैसे स्पॉट मीनिंग. तो कार जो है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द कार हैड गॉन पास्ट लार्ज डोर्स ऑफ द यार्ड. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज Elsfield Way, McClary had said, and there it been. So अब we are reading here, students. Kindly pay attention कि वो क्या कहना चाह रहा है. Okay, so Elsfield Way, McClary had said, and there it was. एल्सफील्ड वे यानी कि उस एल्सफील्ड विलेज की तरफ चलें. मैक्लरी हैड सेड, एल्सफील्ड वे मैक्लरी हैड टोल्ड, एंड देयर द गवर्नर वाज फोकसिंग ऑन द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द जर्मन टेक्स्ट. और उसके बाद गवर्नर ने जर्मन टेक्स्ट में जो उसने बोला उसके सिर्फ लाइनों को फॉलो करा. फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू हेडिंगटन राउंड अबाउट वेयर. Yes, of course, the examination board was in Elsfield Way and someone from the board must have been involved in the escape plan from the very beginning. The question paper itself, the correction slip. अब मिस्टर मैक्लरी क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कोई तो ऐसा है एग्जामिनेशन से जिसने क्या किया है कि एग्जामिनेशन बोर्ड से somebody हेल्प दैट बॉय. कौन किसकी हेल्प करी है? किसी ने उसकी क्या बोलते हैं अपन स्टूडेंट्स इवेंट्स की मदद करी है यहाँ से एस्केप करने में. दैट मीन्स इवेंट्स जो है वो अकेला नहीं है इस प्लान में, कोई तो है एग्जामिनेशन बोर्ड से जिसने इवेंट्स की यहाँ से भागने में मदद करी है. सो लेट्स रीड दैट. सो
इन द करेक्शन स्लिप तक हमने रीड किया है. लेट्स रीड दैट. सो फ्रॉम एल्सफील्ड वे टू ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट वेयर. एल्सफील्ड वे से हेडिंगटन तक चलेंगे. यस, नो डाउट. तो वो कह रहा है मुझे कोई इसमें शक नहीं है, बिकॉज द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज लोकेटेड इन द एल्सफील्ड वे, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड एल्सफील्ड वे के रास्ते में आता है. एंड ही मस्ट हैव बिन हेल्प बाय समवन फ्रॉम द बोर्ड. और किसी ने बोर्ड से उसकी हेल्प करी है टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन. एंड द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ द करेक्शन शिप. चाहे वो करेक्शन स्लिप हो, चाहे वो क्वेश्चन पेपर खुद ही क्यों ना हो. नाउ लेट्स रीड. सो द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफन्स. आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट हैपेंड, डू आई. सो वो कह रहे हैं द गवर्नर एड्रेस द जैक्सन एंड स्टीवन. आई डोंट थिंक आई शुड टेल यू व्हाट हैज हैपेंड. तो अब गवर्नर क्या कह रहे हैं? सॉरी स्टूडेंट. गवर्नर कह रहे हैं आई डोंट थिंक कि मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत है कि व्हाट that I should tell you that what has happened here. There was his voice. So अब हम आगे पढ़ेंगे. So move on to next page. So almost calm in something, almost calm in its sketching contempt. And which one of you two morons was it who took Evans for a nice little walk to the main gates and waved him bye bye. अब वो क्या बोल रहे हैं? द गवर्नर एड्रेस द जैक्सन एंड स्टीफन्स. अब गवर्नर जैक्सन और स्टीफन्स को पॉइंट आउट करके कह रहे हैं दैट आई डोंट थिंक आई शुड टेल यू व्हाट हैज़ हैपेंड. मुझे आप लोगों को अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ. There was no loudness but a scathing contempt in his voice. उनकी वॉइस जो है उसमें कोई आप कहेंगे कोई लाउडनेस नहीं थी, चिल्ला के नहीं बोल रहे थे, बट देर इज अ कंटेम्प्ट इन हिज वॉइस. एंड टेल मी विच ऑफ यू टू स्टूपिड फेलोज वॉज इट टू अकम्पनी इवेंट्स टू द मेन गेट्स एंड सेड हिम बाय बाय. आप दोनों में से कौन वो था जो इवेंट्स को मेन गेट तक ले गया था और किसने उसे सी ऑफ किया था, या who said him bye bye. Now अब हम आगे पढ़ते हैं. So let's read up next. So it was me, sir, stammered Stephens, just like you told me, sir. I could have sworn. What just like I told you? Say what the hell you have when you rang, sir, and told me to. When was that? The governor voice was in a whiplash now. अब क्या हुआ है? अब वो बोल रहे हैं इट वॉज मी सर, स्टैमर्ड स्टीफन्स, जस्ट लाइक यू टोल्ड मी. अब स्टीफन्स क्या कह रहा है? स्टीफन्स थोड़ा सा स्टैमर मीन्स थोड़ा हकलाते हुए या लड़खड़ाते हुए उसकी ज़बान जो है, क्योंकि वो थोड़ा डर गया है. तो अब वो क्या बोल रहा है? आई परफॉर्म दिस ड्यूटी सर, एंड इस तरह वो हकलाते बोलता है जस्ट लाइक आई वॉज डायरेक्टेड बाई यू. जैसा आपने मुझे कहा था सिर्फ मैंने वैसा ही कहा है. आई कैन स्वेयर ऑफ गॉड, मैं मतलब भगवान की कसम खाता हूँ कि जैसा आपने मुझे बोला था उसे छोड़ने के लिए, सिमिलरली मैं वही कर रहा था. सो आई कुड हैव स्वोन हियर मीन्स मैं कसम खा के आपको कहता हूँ. तो इस तरह जो है वो बता रहा है कि सर मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि आपने ही मुझे ये सब कुछ बोला था, दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस. सो वॉट जस्ट लाइक आई टोल्ड यू से वॉट द हेल. अब वो कह रहा है कि वॉट यू वर डायरेक्टेड बाय मी, यू से वॉट द हेल. क्या मैंने तुम्हें ये सब कहा है करने के लिए? नहीं, मैंने तो नहीं कहा. अब what just like I told you, you say what the hell when you rang, sir, and told me. When was that? The governor voice was whiplash now. अब क्या होता है? गवर्नर कहता है when did I ring you, कि मैंने तुम्हें कब बोला और कब ये सब कहा. The governor voice sounded whiplash now. अब गवर्नर की वॉइस जो है वो थोड़ी सी विप्लैश करने लगी. एंड यू नो सर इट वॉज 20 past 11 एग्जैक्टली बिफोर. और वो क्या कह रहा है? यू नो सर अबाउट 20 past 11 जस्ट बिफोर. तो इतने वक्त आपने मुझे ये सब कुछ कहा था. यू ब्लिथरिंग इडियट मैन, इट वॉजंट मी हु रैंग यू, डोंट यू रियलाइज. But what was the use? He had used the telephone at that time, but only to try unsuccessfully once more to get through the examination board. अब गवर्नर यहाँ क्या कह रहे हैं उससे? You stupid, I wasn't. I who made you that call. Couldn't you realize? But what कैन वी डू नाउ? क्या तुमने रियलाइज़ नहीं करा कि वो मैं नहीं था तुम्हें कॉल करने वाला? सो व्हाट कैन वी डू नाउ? अब वो उनसे पूछता है अब हम आगे क्या कर सकते हैं. ही हैड, यू स्टूपिड फेलो,
एंड कहते हैं यूज़ द फ़ोन एट दैट टाइम, और उसने वो फ़ोन उस वक्त यूज़ किया बट ओनली टू ट्राई टू गेट थ्रू टू द एग्जामिनेशन बोर्ड। और ये सब कुछ उसने क्यों करा? क्योंकि उसे एग्जामिनेशन बोर्ड से जो है गेट थ्रू होना था, या उसे ये सब कुछ वहाँ से करना था। तो इस तरह उसने क्या बोला कि भाई मुझे एग्जामिनेशन बोर्ड से जो है गेट थ्रू होना था, और इसीलिए इवेंट्स ने ये सब कुछ प्लान किया है। सो इस तरह टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन बोर्ड एंड वंस मोर अनसक्सेसफुली वंस मोर, और वापस से हम जो है अनसक्सेसफुल हो गए क्योंकि इवेंट्स जो है वो भागने में कामयाब हो गया। सो स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू।